खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इलेक्शन 8 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 8 अक्टूबर की तारीख इलेक्शन के लिए तजवीज़ की थी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश होगा। इजलास सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली ने बिल मंजूर किया था। बिल के तहत चीफ जस्टिस का अज़-खुद नोटिस का इख्तियार महदूद, बेंचों की तश्कील। अज़-खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। अक्सरियत का फैसला तस्लीम किया जाएगा। आइन की तशरीह के मुकदमात की समाअत के लिए 5 से कम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। नवाज शरीफ को अज़-खुद नोटिस पर मिली सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया। यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और दीगर फरीक भी फैसले को चैलेंज कर सकेंगे। अपील के लिए 1 महीने का वक्त मिलेगा। अपील करने वाले को मर्जी का वकील करने का हक होगा। अपील सिर्फ एक बार ही की जा सकेगी। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ये सिर्फ एक बार की कानून साजी है, कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट के नए रूल्स बनाए जाने तक अज़-खुद नोटिस वाले तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाए। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का अक्सरियती फैसले में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं कि बेंच की तश्कील के बाद किसी जज को बेंच से अलग करें। चीफ जस्टिस अपनी दानिश को आइन की हिकमत की जगह नहीं दे सकते। आइन ने चीफ जस्टिस को यकतरफा और मर्जी का इख्तियार नहीं दिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने फैसले से इख्तलाफ किया। इख्तलाफी नोट में कहा कि जिन मामलात पर फैसला दिया गया वो हमारे सामने ही नहीं थे। पंजाब और केपी में इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि अदालत 8 अक्टूबर की तारीख पर मुहर लगाए। 8 अक्टूबर कोई जादुई तारीख है जो इस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा। हिदायत के बावजूद किसी फरीक ने यकीन दहानी नहीं कराई। PTI के वकील अली जफर ने कहा कि वो इमरान खान की जानिब से तहरीरी यकीन दहानी कराने को तैयार है। पंजाब और केपी इलेक्शन का फैसला 1 मार्च को हुआ ही नहीं तो सदर ने तारीख कैसे दे दी? इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे दे दिया? जस्टिस जमाल मंदोखेल के अहम रिमार्क्स। कहा कि 4 जजेस ने 1 मार्च को अज़-खुद नोटिस मुस्तरद किया, दरखास्तें मुस्तरद कर दी। वही 4 जजेस का फैसला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट होता। मंगवा लें अदालत का रिकॉर्ड। चीफ जस्टिस ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी ही नहीं किया, सिर्फ मुख्तसर हुक्म लिखा कि इख्तिलाफी नोट हैं। इख्तिलाफी नोट में तो साफ लिखा था कि जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसले से मुत्तफिक हैं। क्या जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसले हवा में तहलील हो गए? अटॉर्नी जनरल ने 1 मार्च के फैसले को तय करने का मामला उठाया तो जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। मंगल को चीफ जस्टिस ने जमाल मंदोखेल का शुक्रिया अदा किया था। जब जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स की वजाहत कर दी तो चीफ जस्टिस ने तबसरा किया कि जो मामला चैम्बर का है उसे वहीं रहने दें। जब इमरान खान साहब प्रोविंशियल असेंबली डिज़ोल्व नहीं की थी उन्होंने, तब से मैंने इमरान खान साहब से भी कहा, पब्लिकली कहा, 4-5 महीने पहले की बात है, मैंने उनसे कहा कि यार मुझे तो ये लगने लगा है कि अक्टूबर के इलेक्शंस भी अंडर थ्रेट हैं। तो आप समझते हैं कि इस वक्त एक क्राइसिस है और उसमें ये बिल जो है इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है? मैं समझता हूँ इट कुड हैव बीन बेटर। कौमी असम्बली में तो अपोजिशन है नहीं है, तो वहाँ से तो ये पास हो जाएगा, फिर इसको सेनेट भी पास कर देगी, फिर जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पहुँचेगा तो वो दस्तखत नहीं करेंगे इस पर। तो ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि क्या करूँगा मैं। अगर मैं भी एक मस्बत रोल अदा करना चाहता हूँ, क्राइसिस क्रिएट नहीं करना चाहता, क्राइसिस सॉल्विंग मोड के अंदर हूँ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। ये बात सूबाई असम्बली तहलील करने से पहले इमरान खान को भी बताती थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के बिल की टाइमिंग सवालिया निशान है। बिल पर सुप्रीम कोर्ट को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। बिल पर दस्तखत करने का फैसला उस वक्त करेंगे जब ये उनके पास आएगा।
कहा कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। इन हालात में कोई और नारा पाकिस्तान तोड़ सकता था। छह साल गधे पर लकीरें डालकर उसे ज़ेब्रा बनाने की कोशिशें की गई। सहूलतकार चले गए तो गधे से लकीरें भी उतर गई। इमरान खान के सहूलतकारों को पैगाम है कि पाकिस्तान की अदलिया है जॉयलैंड नहीं। इलेक्शन होंगे, जरूर होंगे, लेकिन इससे पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज के कसूर में इमरान खान पर ताक करवा। कहा कि इमरान की थोक के हिसाब से जमानतें हुई, नवाज शरीफ को थोक के हिसाब से सजाएं मिली। अब ये नहीं होगा कि सहूलतकार आएंगे और नवाज शरीफ जाएगा। अब नवाज शरीफ आएगा और सहूलतकार जाएंगे। बोली मोअज़्ज़ज़ अदलिया को कहती हूँ, इलेक्शन के लिए 20 अरब हैं, मगर एक इलेक्शन 3 बार कराने के लिए 60 अरब नहीं। इमरान खान सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात और आगे बढ़ने के लिए यकीन दहानी कराने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का दावा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस अहम बात कर रहे हैं कि तमाम जमातें एक लाया अमल पर इत्तफाक राय करें। चीफ जस्टिस की ये मुस्बत बात है कि सबको इकट्ठा करना चाहते हैं। हुकूमत जामे मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन इमरान खान का जो रिकॉर्ड रहा है उसके बाद उनकी अंडरटेकिंग की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि इमरान खान की कोई एक बात बता दें जिस पर वो 24 घंटे से ज़्यादा खड़े रहे हों। हम अपना सारा सियासी असासा इमरान खान की यकीन दहानी पर नहीं लगा सकते। पहले 3, 2 और 4-3 के फैसले का मामला हल होना चाहिए। इस माहौल में जहां पहले ही कंफ्यूजन है, क्या कोई कमिटमेंट देने की पोजीशन में है? वज़ीर दिफा ने कहा कि नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को कानूनी हक से महरूम किया गया। हम उन्हें रिलीफ नहीं दे रहे, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार लेकर पार्लियामेंट नहीं आ रहे, इख्तियार बदस्तूर अदालत के पास ही है। मौजूदा चीफ जस्टिस ने ताहयात नाअहली को खुद ड्रैकोनियन कानून कहा है। अपीलों पर अदालत का जो फैसला होगा उसे मिनोअन तस्लीम करेंगे। वज़ीर आज़म साहब, आइन तोड़ा गया है तो केस करें, कानून तोड़ा गया है तो एक्शन लें। वज़ीर ख्वाजा बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा। कहा कि हमारी जमहूरी तहरीक अदम एतमाद के जवाब में इस वक्त के स्पीकर, वज़ीर आज़म और मौजूदा सदर ने आइन तोड़ा, तो उसके जवाब में हुकूमत साल भर से हाथ पर हाथ धरे बैठी है कि दुनिया क्या कहेगी। आवाम को बताना चाहिए कि हो क्या रहा है। कभी चीफ जस्टिस उठाकर वज़ीर आज़म को बाहर फेंकता है, कभी आमिर 30 साल से हमारे इदारे इमरान खान को लाने के जुर्म में शामिल थे। पाशा ज़हीर और फैज़ आकर चले गए, लेकिन इमरान खान अब भी बाकी है। मौजूदा बहरान का जिम्मेदार यही साबिक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। अगर इस्टेब्लिशमेंट सियासत से पीछे हटी है तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। कोई तो वजह है कि जो भी आमिर आया या रहा उसकी औलाद तहरीक इंसाफ में है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज खुद नोटिस से मुतल्लिक हुकूमती कानून साजी की तारीफ कर दी। कहा कि आज खुद नोटिस के इख्तियार से मुतल्लिक कौमी असम्बली से बिल पास करना काबिल सताइश है। आज खुद नोटिस में अपील का हक दिया गया है जो पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालबा था। उम्मीद है कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट भी बिल पास करके कानून की शक्ल देगी। लॉयर्स प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर बिल 2023 पास करने पर भी हुकूमत की शुक्रगुजार है। वकला कन्वेंशन के इंतखाबात वक्त पर कराने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि वकला कन्वेंशन इंतखाबात मुलतवी करने की मजम्मत करता है। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले पर अमल करे। इलेक्शन कमीशन को आईनी मुद्दत से तजावज़ करके इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर सियासी मफादात के लिए हमले की मजम्मत की जाती है। वकला सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तिलाफात पर परेशान है। जजेस अपने इख्तिलाफात खत्म करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की शहर में आज बूंदाबांदी और हल्की बारिश की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें जारी। तूफानी बारिशों से एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल।
कोहलों में मुसलसल 9 घंटे बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, शहर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल, बोलान नदी में भी तुग़यानी, आजी पिंजरा पुल भी रैले में बह गया। सिंध और बलूचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहराह यारो कासवे और पिंजरा पुल के मकाम पर बंद, ट्रैफिक मुअत्तल। कोयटा चमन शाहराह पर कोजाक टॉप के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैलों से ट्रैफिक मुतासिर, मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। लकी मरवत में थाना सदर के करीब धमाका, डीएसपी समेत 4 एहलकार शहीद, 6 एहलकार जख्मी। थाना सदर पर हमले की इतला पर डीएसपी इकबाल महमद रवाना हुए थे। रास्ते में गाड़ी बारूदी मवाद से टकरा गई। पुलिस से फायरिंग के तबादले के बाद दहशतगर्द फरार। मुल्क में 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल की कीमत में 4 से 5 रुपए फी लीटर तक कमी हो सकती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के मुताबिक डीजल की कीमत में 15 से 20 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। महंगाई का तूफान है, मिडिल क्लास खत्म हो गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि आवाम बचत बाजारों में जाएं, 30 से 35% रिलीफ मिलेगा। गवर्नर हाउस में इफ्तारी अपने खर्चे से करा रहा हूं। मुफ्त आटा स्कीम के तहत 90 रोज भी आटा तकसीम। हुकूमत पंजाब की तरफ से गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान सूबे भर में 10 किलो आटे की रिकॉर्ड 40,05,866 थैले मुफ्त तकसीम किए गए। लाहौर में 6,96,000, बहावलपुर में 5,50,000, डीजी खान में 5,40,000, गुजरावाला में 4,87,000, फैसलाबाद में 4,48,000, मुल्तान में 4,30,000, सरगोदा में 2,60,000, साहिवाल में 2,38,000 और रावलपिंडी में आटे के 3,43,000 थैले तकसीम किए गए। सुबह 6 बजे आटा मराकज खुलने से मुस्तहिकीन ने सहूलत के साथ मुफ्त आटा हासिल किया। पंजाब पुलिस ने भी आटा हासिल करने वालों की भरपूर मदद की। कौमी असम्बली में भी हल्फन कहता हूँ, खाना काबा में भी कहूँगा कि इस हुकूमत, इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इस DGISI से पहले हमें टेलीफोनों पर ज़बरदस्ती बिठाया जाता था। अब अगर कोई कर्नल, ब्रिगेडियर, जर्नल कॉल नहीं करता तो आप खफा क्यों हैं? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि शुक्र करें कि वो अब मदाखलत नहीं करते। खुदा के वास्ते झूठे बयान ना दिया करें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद खान की आज रिटायरमेंट के बाद जस्टिस रूहुल अमीन 31 मार्च को एक दिन के लिए चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस रूहुल अमीन के बाद जस्टिस मुसर्रत हलाली को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती तक जिम्मेदारी अदा करेंगे। जस्टिस मुसर्रत हलाली 1 अप्रैल 2023 से चीफ जस्टिस का मनसब संभालेंगी। पेशावर हाई कोर्ट की मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती जुडिशल कमीशन करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यूरोपीय यूनियन की जानिब से पाकिस्तान का नाम हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से निकालने का खैर मकदम। कहा कि फैसले से दहशतगर्दी की माली मुआवनत के इंसदाद के लिए पाकिस्तान की कारकर्दगी को तस्लीम किया गया है। फैसले से पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के इदारों के दरमियान माली लेन देन में आसानी होगी। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से इक्तिसादी ताउन के फरोग का ख्वाह है। अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने नई तैनातियों का फरमान जारी कर दिया। अपने सबसे बड़े साहबजादे शेख खालिद को अबू धाबी का वली-ए-अहद मुकर्रर कर दिया। भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर मुकर्रर। शेख मोहम्मद बिन राशिद भी अमारात के नायब सदर की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। अमाराती सदर ने अपने भाइयों शेख तहनून बिन जायद और शेख हसा बिन जायद को अबू धाबी के नायब हुक्मरान नामजद कर दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर मुमकिन फर्द जुर्म की कार्रवाई में ताख़ीर। खबर एजेंसी के मुताबिक ग्रैंड ज्यूरी छुट्टियों के बाद केसेस दोबारा सुनेगी। ग्रैंड ज्यूरी की जानिब से अप्रैल के आखिर तक केसेस पर गौर का इम्कान नहीं है। ट्रंप ने 18 मार्च को कहा था कि उन पर 3 दिन में फर्द जुर्म आयद होगी। ट्रंप पर इलेक्शन 2016 से पहले फौज शदाकारा को जबानबंदी के लिए $1,30,000 देने का इल्ज़ाम है। सऊदी अरब डायलॉग पार्टनर की हैसियत से शंघाई ताउन तंजीम में शामिल हो गया। ये मुकम्मल रुकनियत की तरफ पहला कदम है। सऊदी अरब की काबीना ने शंघाई ताउन तंजीम में शमूलियत के फैसले की मंजूरी दे दी। चीनी सदर के दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी अरब की SCO में शमूलियत पर तबादला ख्याल हुआ था। ईरान भी पिछले साल SCO में शामिल हो चुका है। शंघाई ताउन तंजीम में चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत और वस्त एशियाई ममालिक शामिल हैं।
ईरान ने यूनान में इसराइली अहदाफ पर हमलों की साजिश का इसराइली इल्जाम मुस्तरद कर दिया। यूनान में ईरानी सिफारतखाने की जानिब से कहा गया है कि सियाहोनी ज़राए की मनगढ़ंत बातें इसराइल के अंदरूनी बहरान से तवज्जो हटाने के लिए हैं। यूनानी पुलिस ने 2 ईरानी निजात नौजवानों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। वस्ती एशियाई मुस्लिम रियासत आज़रबाईजान ने इसराइल में अपने सिफारतखाने का इफ्तिताह कर दिया। इसराइल ने आज़रबाईजान के इस इक़दाम को तारीखी करार दे दिया। आज़रबाईजान की सरहदें रूस और ईरान के साथ लगती हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। वेटिकन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पोप फ्रांसिस को सांस का इन्फेक्शन बताया जा रहा है। पोप फ्रांसिस कोरोना वायरस में मुब्तला नहीं है। पोप फ्रांसिस को कुछ दिन अस्पताल में रहने की ज़रूरत है। 86 साल के पोप फ्रांसिस का 2021 में बड़ी आंत का ऑपरेशन हो चुका है। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के हमजा यूसुफ ने बतौर फर्स्ट मिनिस्टर अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद नई काबीना का ऐलान कर दिया। पार्टी में इख्तलाफात भी सामने आ गए। हमजा यूसुफ से शिकस्त के बाद हरीफ केट फोर्ब्स ने हमजा यूसुफ की काबीना में काम करने से इनकार कर दिया। मीडिया इतलात के मुताबिक केट फोर्ब्स की हामियों का कहना है कि हमजा यूसुफ ने केट फोर्ब्स को काबीना में देही अमूर की वजारत की पेशकश की थी, जबकि केट फोर्ब्स साबिक सरबराह निकोलस स्टर्जन की काबीना में वजीर खजाना रही हैं। दूसरी तरफ हमजा यूसुफ हामियों का कहना है कि केट फोर्ब्स ने ज़ाती वजूहात की बिना पर काबीना में शमूलियत से इनकार किया है। बरतानवी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के हेड ऑफिस न्यू स्कॉटलैंड यार्ड में इफ्तार का एहतमाम। सीनियर पुलिस अफसरान ने कहा कि अक़लियतों के अफराद की पुलिस में शमूलियत से कम्युनिटीज़ और पुलिस के दरमियान ताल्लुक बेहतर होगा। पुलिस को कम्युनिटी के मसाइल को समझने वाले अफसरान की ज़रूरत है। पाकिस्तानी निजात अमरीकी माहिर नफ्सियात डॉक्टर फराह अब्बासी अमरीका की ख़वातीन रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल। डॉक्टर फराह अब्बासी ने नफ्सियाती मसाइल के इलाज में ईमान और सकाफ़त की अफादियत को तस्लीम कराया। अमरीकी वज़ारत सेहत की जानिब से आज माहिर फराह अब्बासी को टॉप ख़वातीन रहनुमाओं के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर फराह अब्बासी मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। ताकतवर मसनूई जहानत से इंसानियत को मुमकिन खतरे का खौफ। अरबपति ट्विटर सरबराह इलॉन मस्क समेत कई अहम शख्सियात और माहिरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम मुअत्तल करने के हक में सामने आ गए। खुले खत पर एप्पल के मुश्तरका बानी स्टीव वोज़नाइक और एलॉन मस्क समेत 1000 से ज़ायद अफराद के दस्तखत। मुमकिन खतरात से खबरदार करते हुए उन्होंने कहा कि मसनूई जहानत तैयार करने की दौड़ कंट्रोल से बाहर हो गई है। इस पर काम रोक कर यकीनी बनाया जाए कि ये महफूज है। मसनूई जहानत जितनी ताकतवर होती जाएगी उसे समझना, संभालना, कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इलॉन मस्क का भी मानना है कि मसनूई जहानत की एक हद से ज़्यादा ट्रेनिंग को कम से कम 6 माह के लिए रोक देना चाहिए। और फीफा ने इंडोनेशिया पर अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी पर 20 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी। फीफा की इंतजामिया ने यह पाबंदी सूबा बाली के गवर्नर की जानिब से इसराइल की मेज़बानी से इनकार पर आयद की गई है। इंडोनेशिया को अंडर 20 फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करनी थी, जो 20 मई से 11 जून तक होना थी। फीफा अब अंडर 20 वर्ल्ड कप के लिए मुतबादिल मेज़बान तलाश करेगी।